नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डालेंगे पंजाब के एक ऐसे कवि पर जिनकी आवाज आज भी गूंजती है, शिव कुमार बटालवी। जी हाँ, शिव कुमार बटालवी, जिन्हें अक्सर बिरहा दा सुल्तान कहा जाता है। दुख और विरह का सम्राट। हमारे पास जो लेख और जीवनियां हैं वो यही बताती हैं। और कुछ लोग उन्हें पंजाब का कीट्स भी कहते हैं। शायद उनकी शायरी में जो दर्द और खूबसूरती का मेल है, उसकी वजह से। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद यही है कि उनकी कविता की गहराई, उसकी भावनात्मकता और पंजाबी संस्कृति पर उनके असर को समझें। हाँ, और ये भी कि क्यों आज भी, इतने साल बाद भी, उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती हैं। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। शिव कुमार बटालवी, जन्म 1936, अविभाजित भारत में बड़ा पिंड लोहटिया, जो अब पाकिस्तान में है। जी, और विभाजन के बाद परिवार भारत आ गया, बटाला में बस गया। कहते हैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा मन लगा नहीं उनका। झुकाव शुरू से ही कविता की तरफ था। और शायद ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो जो विभाजन का दर्द था, अपनी जड़ें छूटने का एहसास, वो सब उनकी शुरुआती शायरी में उतर आया। उनकी पहली किताब पीड़ा दा परागा 1960 में आई थी। हाँ, पर असली पहचान, जो कहते हैं ना कि घर घर तक पहुंचना, वो मिली 1965 में लूणा से। हाँ, लूणा, एक काव्य नाटक। ये तो बहुत मशहूर हुआ। मशहूर ही नहीं, इसने तो जैसे पंजाबी साहित्य में एक नई लहर ला दी। ऐसा क्या था खास इसमें? पूरन भगत की कहानी तो सदियों पुरानी है। कहानी वही थी, पर नजरिया बिल्कुल नया था। पहली बार किसी ने उस कहानी को लूना के दृष्टिकोण से कहा था। अच्छा, मतलब लूणा जिसे हमेशा एक खलनायिका की तरह देखा गया है। बिल्कुल, बटालवी ने उसके दर्द, उसकी इच्छाओं, उसकी मानवीय कमजोरियों को आवाज दी, वो भी पूरी सहानुभूति के साथ। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी बात रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसने पंजाबी किस्सा शैली, जो लोक कथाएं कहने का पारंपरिक ढंग है, उसको एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक मोड़ दिया। और इसी लूणा के लिए उन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी हाँ, और तब वो सिर्फ 31 साल के थे। ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बने वो। कमाल है। लूणा के अलावा भी उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे लाजवंती, आटी दियां चिड़ियां, मैं ते मैं। हाँ, और उनकी नज़में, उनकी नज़मों की बात ही कुछ और है। उनमें जो कच्ची भावनाएं हैं, जो एहसास की तीव्रता है। एक अजीब सी कशिश है, एक तीखापन, प्यार, जुदाई, जिंदगी का दर्द, सब कुछ बहुत सीधेपन से कहा गया है। बिल्कुल, बिना किसी लाग लपेट के। शायद इसीलिए वो सीधी दिल में उतरती हैं। और सुनने में आया है कि वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे, मंच पर गाते भी थे अपनी कविताएं। हाँ, ये उनकी एक और खासियत थी। वो कमाल के परफॉर्मर थे। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक कशिश। तो मतलब काव्य सभाएं एक तरह से संगीत के कार्यक्रम बन जाती होंगी। बिल्कुल, लोग उन्हें सुनने के लिए दीवाने थे। कहते हैं कि उन्हें 60 के दशक का रॉक स्टार कवि माना जाता था पंजाब में। अच्छा, शायद इसी वजह से उनकी कविताएं आज तक जिंदा हैं, गाई जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। जगजीत सिंह, नुसरत फतेह अली खान, हंसराज हंस, रब्बी शेरगिल, कितने ही बड़े कलाकारों ने उनकी नज़मों को अपनी आवाज दी है। और आजकल की फिल्मों में भी मैंने सुना लव आजकल और उड़ता पंजाब में भी उनकी पंक्तियों का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, ये दिखाता है कि उनकी बात, उनका दर्द, उनका प्यार का इजहार आज भी उतना ही सच्चा और प्रासंगिक लगता है। लेकिन इतनी शोहरत के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी में भी तो काफी दर्द था। हाँ, ये बात भी सही है। खासकर उनके प्रेम संबंधों को लेकर अधूरी प्रेम कहानियों का जिक्र आता है। वो उनकी एक मशहूर नज़्म है ना, मैं एक शिकरा यार बनाया, कहते हैं वो किसी मैना नाम की लड़की के लिए थी। हाँ, उनकी कविताओं में ये निजी दर्द अक्सर झलकता है। जिंदगी में भावनात्मक उथल-पुथल काफी रही। और फिर शराब की लत। हाँ, दुखद रूप से शराब ने उन्हें घेर लिया। सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंग्लैंड के दौरे से लौटे थे और उसके कुछ समय बाद ही हाँ, 1973 में महज 36 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस से उनका देहांत हो गया। बहुत बहुत जल्दी चले गए। बेहद दुखद। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हुनर खो दिया हमने। बिल्कुल, लेकिन जितनी छोटी उनकी जिंदगी थी, उतनी ही गहरी छाप वो छोड़ गए। उन्होंने पंजाबी लोक धुनों और पारंपरिक काव्य रूपों को लिया और उन्हें आधुनिक भावनाओं, एहसासों से भर दिया। सही कहा। उन्होंने जैसे एक पूरी पीढ़ी को उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ा। उनका असर सिर्फ पंजाब या भारत तक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में भी उन्हें उतना ही पढ़ा और सराहा जाता है। आज भी नए कवि, संगीतकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी कविताएं जैसे इंसानी दुख, प्यार और जिंदगी की जो नाजुक सच्चाइयां हैं,
उनका आईना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, शिव कुमार बटालवी वो आवाज थे जिसने पीड़ा को सुर दिया, जिसने प्रेम की उदासी को शब्द दिए। और पंजाबी कविता को एक नया, गहरा, भावनात्मक चेहरा दिया। जीवन छोटा पर विरासत बहुत बड़ी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी एक इंसान का इतना निजी, इतना गहरा दुख कला के जरिए करोड़ों लोगों का साझा अनुभव बन जाता है। कैसे उनका बिरहा इतना सार्वभौमिक हो गया। क्या ये वही बेबाक, सच्ची, भावनात्मक ईमानदारी है जो उनकी कविताओं को आज भी इतना जिंदा और इतना अपना सा महसूस कराती है? हाँ, शायद यही